थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 15। इंस्पेक्टर राजवीर ने श्रद्धा के कॉल डिटेल्स निकलवा लिए थे। श्रद्धा ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जिससे वो इंटर्न संपर्क में था। उस इंटर्न के फोन से कई बार श्रद्धा को फोन किया गया था और कई बार श्रद्धा ने भी उसे फोन किया था। इससे ये तो साफ था कि उस इंटर्न के क्राई को ज्वाइन करने से पहले से ही श्रद्धा और वो इंटर्न एक दूसरे को जानते थे। परंतु श्रद्धा के फोन पर वास्को के पर्सनल नंबर से फोन आना हैरान कर देने वाला था। श्रद्धा को क्राई का मालिक फोन कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि क्राई का मालिक श्रद्धा और वो इंटर्न आपस में मिले हुए थे। आखिर क्या राज था इसका? राजवीर ने अपने सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर कुंवर सिंह को बुलाया। कुंवर सिंह 30 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान था और राजवीर का सबसे भरोसेमंद साथी। कुंवर सिंह ने राजवीर को सैल्यूट किया और राजवीर ने उसे अपनी टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुंवर, मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दे रहा हूँ, राजवीर बोला। हाँ सर, बोलिए, कुंवर बोला। तुम्हें इस श्रद्धा की जन्म कुंडली निकालनी है, राजवीर बोला। उसने वो कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड के पन्ने कुंवर को दे दिए। बिल्कुल सर, हो जाएगा, कुंवर बोला। मुझे ये पता लगाना है कि श्रद्धा, अमरीक और वास्को के बीच में क्या कनेक्शन है, राजवीर बोला। वास्को? वो क्राई कंपनी का मालिक? कुंवर बोला। हाँ, वही, राजवीर ने जवाब दिया। सर, आप बहुत ऊंचा हाथ मार रहे हैं। होप कि आपने एसीपी साहब से परमिशन ले ली है, कुंवर बोला। मुझे एसीपी ने इस केस पर काम करने से मना कर दिया है, राजवीर बोला। क्या? कुंवर आश्चर्य से बोला। फिर आप? राजवीर ने कुंवर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अमरीक एक शातिर और खूंखार हत्यारा है। वो शायद वास्को के लिए काम कर रहा है और अपने एसीपी साहब को वास्को ने शायद इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो सर, आप क्यों इन सब में? कुंवर बीच में बोला, परंतु राजवीर ने उसकी बात काट दी और बोला। क्या मैं किसी खतरनाक कातिल को ऐसे ही मुंबई की सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दूं? कुंवर को समझ आ गया था कि राजवीर भावुक हो रहा था। ठीक है सर, मैं आपका काम कर दूंगा, कुंवर बोला। मैं आपको 24 घंटों में ही श्रद्धा की पूरी डिटेल्स देता हूँ। कुंवर ने राजवीर को सैल्यूट किया और उसके कैबिन से निकल गया। राजवीर को अब थोड़ी चैन की सांस आई थी। उसे पता था कि कुंवर अपने काम में बहुत ही सिंसियर है और जल्द ही वो उस श्रद्धा की पूरी जानकारी निकाल लेगा। राजवीर अभी अपने इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि उसे साइबर सेल से जूनियर अफसर का फोन आया। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर, वो लाश, वो प्रोफेसर राजन, आपने मुझे कहा था उनकी डिटेल्स का पता लगाओ। हाँ, तुमने बताया था कि वो किसी कैंसर रिसर्च पर काम कर रहे थे, राजवीर ने बोला। हाँ सर, मैंने उनकी पूरी डिटेल्स निकाल ली है। उनको किसी ने बहुत सारा पैसा कैश में दिया था। कैश में पैसे दिए थे? तुम्हें कैसे पता? मैंने उनके बैंक रिकॉर्ड्स निकाले। कुछ 1.5 साल पहले उन्होंने अपने अकाउंट में बहुत से पैसे कैश में जमा करवाए थे। 1 महीने में कुछ 5 एंट्रीज है। कुल मिलाकर 50-52 लाख रुपए हैं। इतना पैसा एक रिटायर्ड प्रोफेसर के पास? राजवीर ने अनायास ही बोला। साथ ही उन्होंने ये पैसे अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, जयेश शर्मा, जो दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, जूनियर अफसर बोला। तो फिर उसके बेटे से मिलना पड़ेगा, राजवीर बोला। बिल्कुल मिलिए सर। और एक बात और पता चली है कि राजन ने श्रद्धा सैनी को भी महीने के महीने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, जूनियर अफसर बोला। क्या? श्रद्धा सैनी को राजन शर्मा पैसे ट्रांसफर कर रहा था? ये क्या गुत्थी है?
राजवीर आश्चर्य से बोला, हाँ सर, और ये वो ही लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से अमरीक से भी टच में थी। जूनियर अफसर बोला, वेरी गुड, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारे पास इस जयेश शर्मा की तस्वीर हो तो भेज दो। राजवीर बोला, सर उसकी तस्वीर, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ मैं आपको भेज रहा हूँ। जूनियर अफसर बोला और उसने फोन काट दिया। राजवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। श्रद्धा सैनी अमरीक से भी टच में थी, उसको वास्को भी फोन कर रहा था और वो राजन शर्मा से भी महीने के महीने पैसे ले रही थी। इसका मतलब राजन शर्मा की मौत और अमरीक के द्वारा किए गए खून में कुछ तो कनेक्शन था। एसीपी राजवीर को इस केस से हटाना चाहता था, परंतु एसीपी माधव को नहीं पता था कि ये सब कनेक्टेड केस है। राजवीर को जाने अनजाने में उसने अमरीक के केस पर ही लगा दिया था। राजवीर अब ये बात एसीपी को तब तक नहीं बताएगा जब तक वो इस केस को सुलझा नहीं लेता। राजवीर को अब इस श्रद्धा को गिरफ्तार करना होगा। ये केस अब बहुत ही ज्यादा उलझ गया था। राजन शर्मा श्रद्धा को पैसे क्यों दे रहा था? राजन शर्मा के पास इतना पैसा कैश में कहां से आया? और राजन शर्मा का बेटा अब तक पुलिस के पास क्यों नहीं आया? उसे तो पता चल गया होगा कि उसके पिता की लाश मुंबई के हॉस्पिटल में है, और यदि उसने वो खबर नहीं भी पढ़ी तो भी इतने दिनों से अपने पिता से बात नहीं हो रही थी, तो उसने पता क्यों नहीं लगवाया? इसका एक ही मतलब है कि उसे पता था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। कहीं वो ही तो अमरीक नहीं है जो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा हो? इसका मतलब राजन की हत्या मूनस्टोन और क्राई दोनों के कुछ कर्मचारियों ने की थी, क्योंकि अमरीक ने क्राई के स्टोर मैनेजर को और मूनस्टोन फार्मा के प्रेसिडेंट को मारा था। परंतु उसने कालिया गैंग जैसे खतरनाक गैंगस्टर के आदमी को भी मार दिया था। किसने कालिया गैंग को हायर किया था? ये भी राजवीर के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। तभी जूनियर अफसर ने ईमेल पर जयेश शर्मा की पूरी डिटेल्स भेज दी थी। राजवीर ने अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले जयेश शर्मा की फोटो देखी। उसे यकीन था कि अमरीक ही जयेश शर्मा होगा, परंतु राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि जयेश शर्मा तो कोई और ही था। वो एक 24-25 वर्षीय नौजवान था जिसकी शक्ल मृतक राजन शर्मा से मिलती थी। इसका मतलब राजन शर्मा का बेटा दिल्ली में ही था और उसे पता ही नहीं था कि उसके पिता की हत्या को तकरीबन 10-12 दिन हो चुके थे। राजवीर को समझ आ गया था कि उसे इस जयेश शर्मा से भी मिलना पड़ेगा, परंतु उससे पहले उसे उस श्रद्धा मैडम से मिलना था। उसने तुरंत ही कुंवर को फोन लगाया। हेलो, कुंवर बोला, तुम श्रद्धा को अरेस्ट कर लो। राजवीर बोला, अरेस्ट? कुंवर को आश्चर्य हुआ। इंस्पेक्टर राजवीर को क्या हो गया है? पहले एसीपी के मना करने पर भी इस केस पर काम कर रहे हैं और अब बोल रहे हैं श्रद्धा को अरेस्ट कर लो। किस जुर्म में? कुंवर ने पूछा। उसने अमरीक की मदद की है अनेक कत्ल करने में, राजवीर बोला। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुंवर ने काउंटर में प्रश्न किया। जितना बोल रहा हूं उतना ही करो, राजवीर ने बोला और फोन काट दिया। कुंवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर एसीपी माधव का नंबर डायल कर दिया।